ब्लैक मैजिक हावी हो जाता है, मुझे नींद नहीं आती, झटके से लगते हैं। फिर मैं उठती हूँ, गुरुजी पता नहीं कौन से हमारे कर्म काटे, फिर मैं गुरुजी को पहले गुरु जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं सीमा गुरुजी की बेटी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है, आज अमावस है, साल की आखिरी अमावस है और 3 बज रहे हैं और मैं अपने सैलून में बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी, गुरुजी की एक टेलीपैथी हुई, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि जो तेरी तकदीर में नहीं था, वो भी मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है। तू चिंता ना कर और तेरे बच्चे बहुत ऊँचाई तक जाएँगे और तेरे बच्चों का भविष्य गुरुजी के श्री चरण कमल में सुरक्षित है। शुक्राना मेरे मालिक। फिर आज ही के दिन ही गुरुजी का सुबह-सुबह फिर एक टेलीपैथी हुई। गुरुजी ने कहा कि तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है और कुड़िए अपने सारी बातें हर किसी अपने बच्चों की सारी बातें हर किसी को ना बताया कर। तेरे बच्चों को नज़र लगती है और तेरे बच्चे बहुत तेरे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा है और तेरे बच्चे बहुत ऊँचाई तक जाएँगे और मैंने उनको ब्लेस कर दी है और सबका शुक्राना हो गया है और तेरा शुक्राना नहीं हुआ है। तो संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक, मुझे बहुत दिन हो गए हैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करे बिगर। तो संगत जी, कब से गुरुजी का शुक्राना बोल लेते हैं, कुड़िए शुक्राना कर, एक शुक्राना करेगी तो तेरे सारे काम बनते चले जाएँगे। तो संगत जी, तो क्या हुआ संगत जी, मेरी ये बेटी है अब अपने ससुराल चली गई है। पिछले महीने की 17 तारीख को गई थी, तो अब उसको 1 महीना हो गया है। तो क्या हुआ संगत जी, उसका टिकट नहीं हो रहा था, बार-बार टिकट होता है, उसका आदमी बार-बार कैंसल हो जाता था, नहीं हो रहा था। तो फिर क्या हुआ संगत जी, तो देखो गुरुजी ने 17 तारीख गुरुजी की ब्लेसिंग वाले दिन 17 तारीख का टिकट हुआ और दिन भी मंडे का था। शुक्राना मेरे मालिक, फिर मैंने बेटी को सुबह के टाइम उसको विदा कर दिया। अभी फिर मेरी बेटी चली तो गई, उसके पति ने उसको बोला कि नहीं अब मैं अपनी मम्मी के पास लेके नहीं जाऊँगा, अलग ही रहूँगा। ठीक है, अगर तुम आ रहे हो तो ठीक है देख लेता हूँ। फिर मेरी बेटी कुछ समय तक अपने फ्रेंड के घर रही। तो संगत जी आजकल लोग ऐसे होते हैं कि हर इतना दिन तक तो हर कोई नहीं रख सकता है, बम्बई का माहौल है। हम लोग भी खुद कंटाल जाते हैं इतने दिन में। इतना दिन हम लोग तो नहीं रख सकते। मैं दिल्ली में रह रही हूँ, बम्बई पहले शिफ्ट थी, अब दिल्ली में रह रही हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ, 3 साल हो गए हैं। तो बेटी की शादी मैंने बम्बई में करी थी। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने बोला कि चल ठीक है मेरी फ्रेंड के घर रह ले। फिर मेरे फ्रेंड के घर रहने लगी, तो वहाँ पे भी जाके थोड़ा-सा उसका प्रॉब्लम हो गया लगा था, 15 दिन हो गए थे, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि सोने-वोने की दिक्कत होती है थोड़ी-सी और देख लो तुम्हारा काम नहीं बनता है तो फिर देख लो तुम चले जाओ। तो मेरी बेटी ने मुझे बोला तो मैंने बोला कोई बात ही नहीं है, तो ऐसा है तेरा काम नहीं बनता है, मकान नहीं मिल रहा है क्योंकि इसका पति बहुत कोशिश कर रहा था कि बम्बई का माहौल है संगत जी वहाँ पे डिपॉज़िट बहुत महँगा चलता है। 50,000 अभी डिपॉज़िट और 2 भाड़े क्योंकि वो लोग 2 भाड़े लेते हैं, जो वहाँ के दलाल होते हैं। तब मकान देते हैं। तो मैंने बोला तो उसने उसने बोला कि मम्मी देख लेते हैं 2-4 दिन अगर होएगा मकान होता है रेंट पे तो ठीक है, नहीं तो मैं आ जाऊँगी आपके पास। मैं कहा ठीक है आ जा, टेंशन मत ले, को कब तक कहाँ-कहाँ रहेगी। तो संगत जी क्योंकि वो दोनों 2 रहने वाली साथ थे, उसकी फ्रेंड है, दोनों साथ रहने वाली थी संगत जी। तो फिर क्या हुआ संगत जी, उसके बाद फिर देखो संगत जी कैसे कैसे हुआ मन उसको काम सारा काम फिर उसको मकान मिल गया। कितने मकान देखे कैंसल हुए, कितने मकान देखे, फिर मकान मिला, मकान मिलने के बाद फिर संगत जी माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, जो गुरुपा बुलवा रहे मैं वो ही बोल रही हूँ। फिर उसके बाद उस क्या हुआ संगत जी, मंडे के दिन ही वो अपने घर में गई। देखो गुरु ने कैसे-कैसे तालमेल मिलाते हैं, अपने दिन ही उसको नए घर में शिफ्ट करा। चक किराए का मकान है, बस सुकून से रह रही है। क्योंकि उस थोड़ा प्रॉब्लम वो चलती थी, उसकी सास थोड़ा दिक-दिक करती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती थी। इसलिए मैंने बोला उसके हस्बैंड ने बोला, मेरे जमाई ने बोला कि माँ नहीं मैं अलग ही रहूँगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, मैं साथ नहीं रहूँगा। मैं कहा ठीक है, जो जैसे तुम्हारी इच्छा है, जैसे तुम खुद के वो मर्ज़ी है, जैसा तुम करना चाहते रहो।
तो संगत जी, गुरुजी का एक सत्संग आया था, तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि मैं तुझे कल तेरे घर आऊँगा तुझे ब्लेस करने, किस रूप में आऊँगा तू मैंने पहचान ले। तो मैंने बोला कि सत्संग सुना, फिर बोला ठीक है, देख गुरुजी ने बोला है तो आएँगे ही, अब पता नहीं अब किस रूप में आएँगे वो तो मुझे पता नहीं। देखते हैं गुरुजी किस रूप में आएँगे। गुरुजी ने बोला तो बात पत्थर की लकीर है। तो हम लोग बड़े मंदिर जाने वाले थे, गुरुजी ने मुझे गई थी बड़े मंदिर, गुरुजी के बगैर ऑर्डर के तो हम जा नहीं सकते, जब उनका हुक्म होता है तभी जाएँगे। तो संगत जी मैं कई साल से बीमार हूँ, मेरे पर ब्लैक मैजिक बहुत हावी है, पर गुरुजी को कोई-कोई हमारे कर्म भी होते हैं जो गुरुजी कटवाते हैं। मैं हर वक़्त अरदास लगाती, फिर थक जाती गुरुजी से बोलती, गुरुजी या तो ज़िंदगी दे दो या मौत दे दो। क्योंकि मैं थक जाती इससे कि मैं रात को जैसे मुझे नींद आती है वैसे मेरे ब्लैक मैजिक हावी हो जाता है, मुझे नींद नहीं आती, झटके से लगते हैं। फिर मैं उठती हूँ, गुरुजी पता नहीं कौन से हमारे कर्म काटे, फिर मैं गुरुजी को पहले गुरु से बहुत गुस्सा आता, नींद नहीं आती, फिर उठ के बैठूँगी, 1 बज जाएगा, 2 बज जाएँगे, फिर गुरुजी का शुकराना करूँगी। शुकराना करने के बाद गुरुजी का बैठती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, फिर आँख बंद करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। मैं कहती हूँ, "गुरुजी, आप हो तो गुरुजी, आपके श्री चरण कमल में मेरी अरदास है, मुझे नींद दे दो गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ ज़िंदगी से, या तो ज़िंदगी से मौत दे दो संगत जी।" तो मैं ऐसे गुरुजी से प्रे करती हूँ, तब मुझे नींद आती है। नींद ऐसे नहीं आती, फिर आती है नींद मुझे। कभी-कभी मैं गोली भी खा लेती हूँ, कभी-कभी जैसे नींद की गोली खा लेती हूँ, आधी गोली खा लेती हूँ। तो नींद आती है, जैसे गुरु जिस हाल में रखे उस हाल में गुरुजी का शुक्राना है। गुरुजी के कैसे हमने कौन-सा मैंने अच्छा कर्म किया था जो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा। पर गुरुजी आप कितना भी इम्तिहान ले लो, कितना भी कुछ भी कर लो, पर आपके श्री चरण कमलों को नहीं छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि हमने ऐसे कौन से अच्छे कर्म करे थे जो आप मिले हैं। कुछ भी हो, अगर मेरी आखिरी मौत भी आती है तो आपके श्री चरण कमलों में मेरा शीश और मेरा दम निकल जाए, पर आपके श्री चरण कमलों को तो मैं नहीं छोड़ूँगी। कितनी भी परीक्षा हो, कितनी भी दुःख हो, पर नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ सकती। फिर संगत जी, मेरी मेरी नेबर हैं, उन्होंने उनकी बहन को मैं लास्ट टाइम जब मैं गई थी नवरात्रि के टाइम, तो मैं उसको बड़े मंदिर लेके गई थी। तो उसको उसने बोला था कि मेरी बहन है, वो भी जाएगी, आप लेके चलना। मैं कहा ठीक है, मैं कौन होती हूँ, लेके जाने वाली, गुरुजी का हुक्म होएगा तो मैं लेके चलूँगी। तो वो कई महीने से बोली थी, अब चलो दीदी, तो मैं कहा अब गुरुजी का हुक्म नहीं हो रहा, जब गुरुजी का हुक्म होएगा तब चलेंगे। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि जो कोई नई-नई संगत को जोड़ता है तो पहले मैं उसको ब्लेस करता हूँ जो लेके आता है। तो मेरे साथ 4 लोग गए थे। तो हम लोग बड़े मंदिर गए, क्योंकि मैं रूहानी आंटी का एक प्लेटफ़ॉर्म पे एक सत्संग सुन रही थी। रूहानी आंटी ने खुद अपनी वॉइ मैस वॉइस मैसेज की आवाज़ में बोला था कि जब अगर हमें अपनी अरदास लगानी हो तो बड़े मंदिर जाके अरदास लगाओ। तो वहाँ लगा के आओ, तो तुम्हारी अरदास गुरुजी तो हर वक़्त हमारे अंग-संग रहते हैं, पर अरदास बड़े मंदिर ही लगा के आया करो। तो हम वहाँ गुरुजी तुम्हारी वो अरदास को ज़रूर पूरा करते हैं। तो संगत जी, हम बड़े मंदिर गए, और बड़े मंदिर जाने के बाद तो 2 बजे निकले गुरुवार के दिन, क्योंकि मैंने सोचा कि अब साल का आखिरी महीना मंथ चल रहा है और गुरुजी का चलते हैं, गुरुजी के बुला रहे हैं तो चलते हैं। फिर वहाँ गए, जाने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। फिर मैंने वहाँ अपनी अरदास लगाई, बैठी अरदास लगाई, चाय प्रसाद आई, और फिर शाम को लंगर प्रसाद आया। हमें हमें निकलते-निकलते हम लोग को संगत जी 6:30 पौने 7 हो गए थे। घर पहुँचते-पहुँचते हम 10 बजे साढ़े 9 बजे तक घर पहुँच गए थे संगत जी। तो फिर मेरे को जल प्रसाद की 3 बॉटल मिली थी। 1 मेरे पोते का, 2 मेरे पास। तो जब हम लंगर पास सैर कर रहे थे संगत जी, तो मेरा पोता बोलने लगा कि दादी एक और, छोटा-सा तो है 6 साल का है, कहे दादी एक और रोटी चाहिए। मैं कहा एक और चाहिए? तो मैंने सेवादार से बोला कि 1 रोटी मिल सकती है? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, देता हूँ। फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आज आज संगत ज़्यादा है, तो मैं कहा कोई बात नहीं। तो मैंने अपने पोते से बोला कोई बात नहीं पापा, मैं बाहर खिला दूँगी। तो कहा ठीक है दादी। तो उसने 2 संगत मेरी, क्योंकि 4 लोग सैर कर, 2 संगत मेरे साथ और बैठी थी। वो भी मेरे साथ खा रही थी। तो सेवादार ने उनको बोला कि जल्दी-जल्दी खाओ, खा के खड़े हो जाओ, और को भी आना है। तो वो थोड़ा-सा गुस्सा मान गई।
गुस्सा मानिए कि ऐसा थोड़ी ना होता है, जैसे खाएँगे आराम से खाएँगे जैसा होगा, ऐसा तो फिर मैंने गुरुजी से क्षमा माँगा, गुरुजी अब ये नादान है, इनको नहीं पता संग सेवादार कितना ठंड के टाइम में कितना सेवा कर रहे हैं, कैसे-कैसे हमारे लिए कर रहे हैं और अब हम उनको कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगता है। फिर वही सेवादार आया तो वो उनको सुनाने लगी, ऐसा थोड़ी ना होता है जब जल्दी जैसा हमारा मुँह है वैसे खाएँगे ना, तुम जल्दी-जल्दी बोल रही हो तो उन्होंने बोला कि आंटी ऐसा नहीं होता है और भी सेवादार हैं, तो उनको भी बैठाना है तो इसलिए बोल रही हूँ कि 4 3 लोग 3 लोगों ने खाना खा लिया लंगर प्रसाद, आप ही बहुत स्लो मोशन में खा रहे थे इसलिए मैंने बोला सब उठ चुके हैं, आप ही बैठे हो। तो ऐसा बोला उन्होंने, तो फिर वो उठ गई, फिर उठने के बाद फिर हम लोग घर के लिए निकले। घर आने के बाद देखा तो मेरे पास 3 1 जल प्रसाद तो मैंने पी लिया था वहीं पे रास्ते में, प्यास लग रही थी। 2 जल प्रसाद घर लेके आए तो मैंने कहा संगत जी मैंने बोला गुरुजी आप ये बोल रहे थे मेरे को कि मैं तेरे घर आऊँगा, तुझे ब्लेस करूँगा अ, कैसे आऊँगा मुझे पहचान लीजिए। तो अच्छा मैं कहा जल प्रसाद के रूप में आए, मैं कहा शुक्राना गुरुजी, मैं कहा आपकी बात तो पत्थर की लकीर है, आपने जो बोल दिया वो होके ही रहना है। तो संगत जी सर्दी का टाइम है और मैं अकेली रही थी, फिर मेरे बेटे ने बड़े बेटे ने बोला कि मम्मी कब तक अकेले रहोगे? आप कुछ दिन हमारे पास भी आ जाओ, अब तो नेहा भी चली गई है। क्योंकि ने मेरी बेटी से वो थोड़े मेरे बेटे थोड़ा गुस्से से में रहते हैं क्योंकि मैंने उनकी मर्ज़ी के खिलाफ शादी करी थी, इसलिए मेरी बेटी से थोड़ा नाराज़ होते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने उनका स्वभाव ऐसा चेंज कर दिया है कि मेरे दोनों बेटे इतनी प्यार से बात करते, कहाँ ज़रा-सा कुछ बोलो तो उल्टा जवाब दे देते हैं। आजकल खुद ही बेटे ऐसे आगे से आगे करते हैं। फिर मैं अपने बेटे के घर ही रह रही हूँ, मैं कहा सर्दी का टाइम है कि मुझसे इतना काम होता ही नहीं है कि मैं घर का भी करके जाऊँ और फिर सैलून में भी जॉब पे जाऊँ तो मुझसे नहीं होता। मैं कहा चलो ठीक है, कई दिन से बोल रहा था मम्मी घर पे आ जाओ, घर पे आ जाओ। मैं कहा चलो गुरुजी की इसी में इच्छा है कि कब तक अकेली है, अब बेटी भी नहीं अकेली रह रही है तो मैं गुरुजी का बहुत शुकराना किया कि गुरुजी क्योंकि संगत जी कहाँ जब पहले जब मेरी बेटी कुँवारी थी तो हम सब फिर विद फैमिली ने फ़ोटो खिंचवा रखी थी, तो उसने लेमिनेशन करवा के जड़वा रखी थी। जब मेरी बेटी ने शादी कर ली थी, तो उसके फेस पे ना उन लोगों ने टेप लगा दिया था। वैसे तो वो निकाल नहीं सकते, फ़ेम में जड़ी हुई है। मतलब इतनी नफ़रत थी मेरे बेटे को, तो फ़ेम में वो लगा दिया था। तो मैंने अब देखा जाके देखा तो फ़ोटो पे उसकी फेस पे कोई टेप नहीं था, वैसे ही दिख रहा था। मैं कि शुक्राना मेरे मालिक मतलब इतनी मेरे गुरुजी ने इतना उनको दिमाग बच्चों का ठंडा कर दिया है कि धीरे-धीरे उनके अंदर से इतना गुस्सा निकलता जा रहा है, इतना गुस्सा निकलता जा रहा है। मतलब गुरुजी अपना आप ही कर रहे हैं सब, मैंने सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है क्योंकि गुरुजी ने ही मेरे को एक बात बोली थी, टेलीपैथी हुई थी गुरुजी जी की, सुबह उठकर तू सिर्फ़ एक काम एक चीज़ बोला कर गुरुजी आज के दिन को आपके श्री चरण कमल अर्पित करती है, हमारे अंग-संग चलना। तो ये गुरुजी मुझसे बुलवाते हैं, सुबह उठती है और बोलते हैं कि हर रोज़ सुबह उठते ही बोलना है गुरुजी, मैंने अपने बच्चों का भविष्य आपके श्री चरण कमलों में सौंप दिया है, जैसा आप चाहते हैं वैसा चलाओ। तो शुक्राना मेरे मालिक क्योंकि मेरे बच्चों के ऊपर ही बहुत मैसेज आते हैं, तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों की तकदीर को मैंने खोल दिया है, तेरे बच्चों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब बच्चों के ऊपर ही, तेरे बेटों के ऊपर ही बहुत गुरुजी टेलीपैथिक करते हैं। तो मैं गुरुजी के श्री चरण कमल कोटि-कोटि, लख-लख, करोड़ों-करोड़ों बार शुकराना करती हूँ। ये मेरा शुकराना सत्संग था। बहुत दिन से गुरुजी बोल रहे थे माफ़ करना गुरुजी, मैं शुकराना सत्संग नहीं कर पाई थी, तो आज बच्चों के लिए ही शुकराना सत्संग कर रही हूँ क्योंकि आप बच्चों के लिए ही आज टेलीपैथी कर रहे हो, तो मैं बच्चों का ही शुकराना सत्संग कर रही हूँ। जैसे आप मेरे को टेलीपैथी कर रहे हो बच्चों के लिए कि तेरे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा है, उनकी चिंता ना कर, उनका भविष्य में गुरुजी के श्री चरण कमलों में है। तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। तो ऐसे ही गुरुजी पूरी संगत के जितने भी पूरी संगत के गुरु संगत के जो बच्चे हैं सबको ब्लेस करना, सबको नई साल में हम जाने वाले हैं, सबके बच्चों को तरक्की, रोज़गार में सबके बच्चों को बरकतें देना। अब मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरण कमलों में विराम दूँगी। जब गुरुजी बुलवाएँगे, तब फिर सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, सारी संगत को मेरी जय गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी तरफ से। गुरुजी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, रूहानी आंटी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। जय गुरुजी, सारी संगत को मेरी जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं
ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। गुरु जी से अरदास। हे गुरु जी, दिए घर को उजाला देते हैं, पर सही इंसान पूरी जिंदगी को रोशन कर देता है। गुरु जी, हमें ऐसे लोग दीजिए जो साथ निभाएं, जो अंधेरों में भी उम्मीद उम्मीद की लौ बनकर खड़े रहें। और यदि हम स्वयं किसी के जीवन में आए, तो हमें भी ऐसा बनाएं कि हमारी उपस्थिति से किसी का मन उजाला महसूस करे। हे गुरु जी, दिखावे की रोशनी नहीं, दिलों को सुकून देने वाला सच्चा प्रकाश हमारे जीवन में बनाए रखिए। शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज जी, बहुत 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 शुक्राना करती हैं। अपनियां अरदासां अपने सतगुरु महाराज जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀ हैं और ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शुक्राना समर्पित करते हैं। इस टाइम 11:21 हुए हैं और आज 21 डेट ही है। डेट भी 21 है, तो 21 का क्या महत्व है ये तो मेरे सतगुरु महाराज जी ही जानते हैं। सो बहुत 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 शुक्राना कर दी हैं, क्योंकि टाइमिंग भी गुरु महाराज जी ही होंगी है। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੋਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ महाराज जी ਦਾ मैसेज आता है, ये संदेश तुझे मिला है तो समझ जा, ये कोई संयोग नहीं, तेरे ऊपर बहुत भारी नजर लगी थी और आज वो नजर हटा दी गई है। आज गुरुजी ने तेरे कष्टों को काट दिया है। दिल से शुक्राना कर, क्योंकि तू नहीं जानता तुझ पर कितनी बड़ी कृपा बरसी है। आज हनुमान जी ने तेरी रक्षा की है, शनि देव ने तेरी राह से बाधा हटाई है। अब इस संदेश को उस इंसान को भी भेज दे जिसे मेरी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज तू खुद एक माध्यम बना है किसी और के जीवन में उजाला लाने का। मैं बहुत 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 शुक्राना करती हैं गुरु महाराज जी। हनुमान जी महाराज जी का भी बहुत 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 कटाना कोट शुक्राना, जो पल पल साडे संकट हरदे है, संकट कटदे है। और गुरु महाराज जी बारंबार कहते हैं कि तुसी रोज हनुमान चालीसा जरूर पढ़ा करो। और कहते हैं शनि देव महाराज जी ने भी तेरी राह तो बाधा हटाई है, ते मैं शनि देव महाराज जी का भी कोटानो कोट शुक्राना करती हैं, कोटानो कोट शुक्राना करती हैं सतगुरु महाराज जी। तुसी कल बहुत मैसेज दिते कि बहुत कष्ट है, और जिथे मेरे सतगुरु महाराज जी हैगे है उथे ना कोई कष्ट रह सकते हैं, ना कोई परेशानियां रह सकती हैं, और ना ही साडे मन दे विच कोई दुविधा टेंशन रह सकती है। सो संगत जी, मैं गुरु महाराज जी दे अगे यही अरदास कीती सी, गुरु महाराज जी जो भी है तुसी देखो, तुसी संभालो, क्योंकि तुहाडे तो उत्ते कुछ नहीं है। जिथे तुसी साक्षात विराजमान हो, साक्षात तुसी दर्शन दिंदे हो, उत्थे असी किसी चीज का डर लैके चल ही नहीं सकते, ना ही सोच सकते हैं किसी कोई डर नो। संगत जी, मैं हुणे जोत जगाई हुई है, जो जोत मेरी जगदी पई है, और मैं नहीं जानती आज जोत दे विच लाल लाल रंग है। मतलब जोत ऊपर जगदी पई है, और जो दीपक जो जिस दिए विच जोत जग रही है, पित्तल दा दीपक है, और अंदर मैनू लाल रंग दिखाई दे रहे हैं। ये मैं नहीं समझ सकती कि की चीज़ है की नहीं है, केड़ा कष्ट गुरु महाराज जी ने कटिया है, क्योंकि आज तक मैं इदां दा कदे नहीं देखिया सीगा कि दीपक दे विच लाल रंग आया होया है। पता नहीं केड़ा कष्ट सीगा जो गुरु महाराज जी कहते हैं तेरा हनुमान जी महाराज ने कटिया है, और शनि देव ने भी रक्षा की है। और जो मैं गुरु महाराज जी दे चरना दे विच
ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਟਾਨੋ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਦੀ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਦੇ ਰਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ मेरा ऊपर ਦਾ पोर्शन है, ऊपर रहनी है मैं, और नीचे जो जहाँ एंट्रेंस ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਐਂਟਰੈਂਸ ਦਾ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਵੜੋ, ਉਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਹਾਲ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੇਟ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਰੂਪ ਚ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਔਰ 33333 बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैं अनंतम 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 कोटानो कोट शुकराना करदी हैं, क्योंकि 3 नंबर भी सानू त्रिशूल ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना शुक्राना